थक गई मेरी जिंदगी लोगों के सवालों का जवाब देते देते। अब कहीं मेरी मौत अगला सवाल ना बन जाए। कहीं ऐसी कोई पंक्ति पड़ी थी, ये वही है जो थोड़ा याद रहेगी। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक खबर देखी कि एक छात्रा ने मुखर्जी नगर में सुसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि बहुत लंबे समय से एग्जाम में असफलता हाथ लग रही थी और उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। अब इस स्थिति के अंदर बड़ा मतलब बहुत ही दुख का विषय है ये कि हम अपने बच्चों को वो कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रहे हैं। हम अपने बच्चों में वो एक आत्मविश्वास नहीं जगा पा रहे हैं कि एक एग्जाम नहीं होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपके लिए बहुत सारे करियर ऑप्शंस खुले हुए हैं। आप ये नहीं तो कुछ और कर सकते हैं। ये बच्चों की गलती के साथ-साथ ये समाज की भी गलती है। हमारे आस-पास रहने वाले पेरेंट्स, फ्रेंड्स, सोसाइटी इन जनरल उनकी भी गलती है। बच्चे की भी गलती है, उसकी भी गलती है कि वो उसने अपनी जीवन को इतना सस्ता समझ लिया, इतना अ, जिसे कहना चाहिए ना बिना मोल का समझ लिया कि उसने अपने जीवन को ऐसे ही जाने दिया, सिर्फ एक एग्ज़ाम या सिर्फ एक ऑब्सेशन के कारण। एग्ज़ाम है आपका करियर आपकी ज़िंदगी का एक छोटा-सा पार्ट है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हुए जिन्हें किसी एक चीज़ के अंदर असफलता मिली, कुछ और किया, बहुत सफल हो गए, देश का बहुत नाम रोशन किया। एक नहीं है, ऐसे कई उदाहरण हैं। और अगर कुछ नहीं भी करते, तब भी क्या अपने जीवन को ऐसे ही अंत कर देना, क्या वो सॉल्यूशन है उसका? क्या अब माँ-बाप को दुःख नहीं होगा? क्या अब सोसाइटी के लिए ये एक सवाल नहीं खड़ा होगा? तो इस संघर्ष से हार जाना ये ये कोई जवाब नहीं है, ये कोई रास्ता भी नहीं है। तो सबसे पहले आपको सफलता मिले, असफलता मिले, कभी संघर्ष हो, तो भी ये बात याद रखनी है कि हमारे पास हर वक़्त ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ऐसे बहुत सारे रास्ते होते हैं जिन पे हम चल सकते हैं। आपको एक करियर में सफलता नहीं मिल रही है, आप छोड़ दीजिए, कुछ और अपनाइए, कुछ और आर्टिस्टिक कीजिए। आप सोशल मीडिया का उपयोग कीजिए, बहुत कुछ कर सकते हैं। और नहीं तो कितने सारे लोग हैं जो जीवन भर कुछ नया सीखते रहते हैं और उन्हें नहीं पता कब उन्हें अपने किसी एक फ़ील्ड के अंदर सफलता मिल जाती है। तो आपने दूसरा रास्ता देखा भी नहीं, कोई और रास्ता देखने की कोशिश भी नहीं करी और अगर एक रास्ता बंद निकला तो। ये सही नहीं है बच्चों। तो अगर असफलता मिल भी रही है, तो ठीक है, संघर्ष है, जीवन भर चलता रहता है। कोई नया रास्ता खोजिए, नए रास्ते पे चलिए। आपको करियर में सफलता नहीं मिल रही, दूसरा करियर ऑप्शन ढूँढिए, बहुत सारे ऑप्शंस हैं करने के लिए। आपको रिलेशनशिप में सफलता नहीं मिल रही, तो दूसरे किसी व्यक्ति के साथ आप जाइए, एक्सप्लोर कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि अगर एक व्यक्ति ने आपको पसंद नहीं किया, तो कोई दूसरा भी नहीं करेगा। हो सकता है वो व्यक्ति आपके लिए ठीक भी ना हो। उसी तरीके से आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, जहाँ आपको तुरंत सफलता ना मिले, लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि आप अपने जीवन को के साथ अंत कर लेंगे या उसको उसकी कोई कीमत नहीं समझेंगे। बहुत लंबा जीवन था, 29 साल की वो गुड़िया थी और कुछ उम्र नहीं होती है, अगले 60 साल, नहीं तो कम से कम 50 साल तो उसके हाथ में थे, जिसमें न जाने क्या-क्या होता, क्या-क्या करती वो, कितनी नई चीज़ें बना सकती थी, समाज के लिए क्या-क्या कर सकती थी, परिवार के लिए क्या-क्या कर सकती थी। लेकिन जस्ट थोड़ा-सा वो जिसे कहते हैं ना मन के अंदर दबाव आया, लोगों के सवालों का क्या जवाब देंगे? ये एक सवाल बन गया कि लोगों के सवालों का क्या जवाब देंगे? तो सबसे पहले आप किसी की हामी के मोहताज नहीं हैं। अगर कोई आपको वैलिडेट ना करे, तो भी आपकी कीमत कम नहीं होती। अगर कोई सोने को ये ना बोले कि वो सोना है और लोग उसे पीतल बोलते रहें, तब भी वो पीतल नहीं हो जाएगा, वो रहेगा सोना ही। तो उसी तरीके से आपको आपकी अपनी कीमत पता होनी चाहिए। आपको किसी और की अ, हामी की, सपोर्ट की, वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई आपके बारे में बात कर रहा है और आपको उनकी बातों से डर लग रहा है, तो आपने ही अपने जीवन में उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दी है। उन लोगों को इम्पोर्टेंस मत दीजिए।
जो आपके बारे में नेगेटिव सोचते हैं या जिनकी बातों से आपको लग रहा है कि ये मेरे बारे में क्या बोलेंगे, यकीन मानिए जब आपको जीवन में जरूरत पड़ेगी वो लोग कहीं नजर नहीं आएंगे। और जब आप सफल होंगे तब भी वो लोग खुश नहीं होंगे। तो जो ऐसे लोग हैं जो ना आपकी सफलता में खुश हैं ना दुख में साथ हैं, उन लोगों से क्या डरना। डर तो उस व्यक्ति से लगता है ना जिसके खोने का डर हो, जिसके जाने का डर हो। लेकिन इन लोगों का तो कोई रेलेवेंस ही नहीं है आपके जीवन में। वो आपके बारे में जो सोचते हैं सोचते रहें। आप किसी भी बड़ी पर्सनालिटी को देखिए, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, सिनेमा में हो, एजुकेशन में हो, किसी में भी हो, कोई भी फील्ड के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति है जो फेमस हो गया या उसने कोई मुकाम पाया है, 10 लोग सड़क पे खड़े होकर उसके बारे में बात करेंगे। वो तुम्हें पता है वो कैसा व्यक्ति है, देखो उसने ऐसा कर दिया, उसने इस कारण से ऐसा किया होगा। लेकिन इसका मतलब है कि उनके ओपिनियन से डर के क्या वो व्यक्ति सफल होना छोड़ दे या अपना काम छोड़ दे? नहीं ना। तो आपने ऐसा क्यों सोच लिया कि आप दूसरों की बातों से इन्फ्लुएंस होके कि उनका क्या जवाब देंगे कि आप अपना जीवन अंत कर लेंगे या आपको घबराहट हो रही है? कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो ऐसे लोग हैं वो आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं। कुछ सवालों के जवाब समय के साथ मिलते हैं। जब और आप नई चीजें करते हैं तब आपको उनके जवाब मिलते हैं। तो हर सवाल के जवाब के लिए अटक ना जाइए कि मेरा क्यों नहीं हुआ, या मुझे उसने प्यार क्यों नहीं किया, या मेरी शादी क्यों नहीं हुई, या मेरा ये क्यों नहीं हुआ, या वो बहुत सारे सवाल कई बार होते हैं हम लोगों के जीवन में जो परेशानी का कारण बनते हैं। अगर आप कुछ और नहीं भी सोचते, आप हर तरफ से हार गए, तो फिर भी कुछ तो ऐसे लोग थे ना जिनकी आप मदद कर सकते थे। ऐसे कितने लोग हुए हैं जिनके जीवन में मुझे नाम नहीं याद, लेकिन मुझे एक महिला की कहानी याद आती है कि उनका पूरा परिवार नष्ट हो गया था। और उनके मन में भी आया कि अब मैं अपना जीवन समाप्त कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे, पति, सब सब अ, एक बीमारी में चले गए। लेकिन उस महिला ने फिर से कोशिश करी, कुछ बच्चों को ऑर्फनेज में जाके पढ़ाना शुरू करा। करते 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 उन बच्चों से उसे ऐसा लगाव हुआ और वो लगभग उनकी माँ बन गई। और अब वो कहती हैं कि मेरे को जीवन जीने का एक नया रास्ता मिल गया, क्योंकि शायद मेरे तो वो 2 बच्चे थे जिनके लिए मैं काम कर रही थी, जिनके लिए मैं इतना रोती थी। लेकिन अब मेरे लिए ये 50-60 बच्चे हैं मेरे, जिनके लिए मैं अब काम करती हूँ, और उन बच्चों की नज़र में भी वो जो माँ का प्यार है वो नज़र आया। तो दुःख, संघर्ष, परेशानी, असफलता को देखने का एक दूसरा नज़रिया भी होता है कि आप अपनी दिशा बदल के दूसरों की मदद करने के लिए चल पड़े, और कुछ नहीं। ज़्यादा सब जगह से हार जाओ तो फ़ोन छोड़ के, कॉन्टैक्ट हटा के किसी दूसरे गाँव चले जाओ, जंगल चले जाओ, वहाँ जाके रहने लगो। लेकिन मरने की बात नहीं सोचनी। नई ज़िंदगी शुरू कर लो।